और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे रोकने खबर की तरफ। बड़ी खबर, सदस्यता अभियान को लेकर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली। हरियाणा में बीजेपी 50 लाख का टारगेट लेकर चल रही है। 5 दिसंबर तक ये अभियान चलने वाला है। मोहनलाल बड़ोली कहते हुए नजर आए हैं। अब तक प्रदेश में 23 लाख सदस्य बन चुके हैं। 5 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिन्होंने लक्ष्य पूरा कर लिया है। एक विधानसभा में 50,000 से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य है हमारा। अब तक सबसे ज्यादा सदस्य गुरुग्राम विधानसभा में बने हैं। गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में 1,05,000 सदस्य बने हैं। करनाल में 55,000 तो हिसार में 54,000 सदस्य बने हैं। रोहतक और यमुनानगर में 52,000 सदस्य बने हैं। हरियाणा न्यूज के साथ बातचीत में जानकारी देते हुए नजर आए हैं मोहनलाल बड़ोली। सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने क्या कुछ कहा है, सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन को लेकर के, सदस्यता अभियान को लेकर के जो ड्राइव है वो अभी भी जारी है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। 50 लाख का लक्ष्य लेकर आप लोग चल रहे थे, क्या स्टेटस है अभी? ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व और जिसमें 5 दिसंबर तक हमारे 50 लाख सदस्य बनाने का जो लक्ष्य हमने रखा है, और आज 1 तारीख तक हमारे 23 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। 23 लाख से कुछ ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि आज अब प्रत्येक बूथ पर कार्य शुरू हुआ है। प्रत्येक बूथ पर जब कार्य शुरू होगा, 20,629 बूथ हैं, और प्रत्येक बूथ पर जब कार्यकर्ता काम करेंगे तो तेज गति के साथ ये हमारा अभियान चलेगा और 5 तारीख तक हम इसको पूरा करेंगे। आज 1 तारीख को 5 विधानसभा हमारी ऐसी हैं जिन्होंने अपना टारगेट पूरा करके उससे भी आगे चले हैं। और अभी जब सक्रिय सदस्य बनने का कार्यक्रम चलेगा उस समय भी बहुत सारे सक्रिय सदस्य बढ़ेंगे। और इसमें हरियाणा का कोई भी वोटर, पूरे देश का कोई भी वोटर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन सकता है। और जैसे वोट का अधिकार है, ऐसे ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता का भी सबको अधिकार दिया है, संविधान ने दिया है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए 100% मतदान हो, इस प्रकार की व्यवस्था हमारी भारतीय जनता पार्टी की है और हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उसको पूरा करेंगे। और अभी बहुत जल्दी 9 दिसंबर को हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन पानीपत की उस ऐतिहासिक भूमि पर रहेगा जहां 2015 में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ का जो आगाज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, और वो एक सफल प्रोग्राम मोदी जी का रहा। और अब महिला सशक्तिकरण के विषय में महिलाओं को मजबूत करने के लिए, महिलाओं को रोजगार के नए अवसर देने के लिए एक नई योजना, बीमा सखी योजना, जो महिलाएं ही उसमें काम करेंगी और तमाम 10वीं पास जितने भी हमारे देश की महिलाएं हैं वो उसमें सर्विस भी पाएंगी और रोजगार का अवसर उनको मिलेगा। सर, आपने हालांकि जिक्र कर दिया, मगर फिर भी मैं इस पर स्पष्टीकरण चाहूंगी क्योंकि अध्यक्ष हैं आप। जो गवर्नमेंट जॉब में जो लोग होते हैं या किसी प्रकार के जॉब में होते हैं, क्या वो भी सदस्यता अभियान में सदस्य बन सकते हैं? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया और ये बहुत लोगों को थोड़ा सा भ्रम भी रहता है। हमारे संविधान में, लोकतंत्र में, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। इस लोकतंत्र प्रक्रिया में किसी भी पार्टी का सदस्य बनना, जो इस देश का वोटर है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य बन सकता है। वो सक्रिय कार्यकर्ता और किसी चुनावी गतिविधि में, पॉलिटिकल प्रोग्राम में भाग ना ले, इस प्रकार का बैन है। सदस्य बनना सबके लिए जरूरी है। सर, अगर किसानों की हम बात कर लेते हैं तो आज इस तरीके से दिल्ली के जो यूपी बॉर्डर की बात कर ली जाए तो वहां पे काफी ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है क्योंकि किसान आने वाले हैं। तो किस तरीके से किसानों के मुद्दे को आप देखते हैं? किसान जो है, ये किसानों का देश है, किसानों का प्रदेश है, और किसान पूरे देश में कहीं भी आ जा सकता है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने एक भ्रम की स्थिति पैदा की थी कि देश के अंदर सिख समाज को पगड़ी बांधने की आज़ादी नहीं है, जबकि वो एक झूठ थी। कहीं भी इस प्रकार का वातावरण नहीं है। इसी प्रकार से वो कांग्रेस पार्टी प्रचार करती है, अब किसानों के नाम से राजनीति करते हैं, और किसान कहीं भी आए, कहीं भी जाए, और किसानों को जाने की सब जगह छूट है, पूरा वो जाएंगे। लेकिन दिल्ली आने क्यों नहीं दिया जा रहा है उन्हें? दिल्ली आने से किसी ने भी नहीं रोका, आज तक भी नहीं रोका, और ये मीडिया में चलता रहता है कि किसानों को दिल्ली आने से रोका जा रहा है।
किसानों को दिल्ली आने से नहीं रोका जा रहा। वो जिस प्रकार से ट्रैक्टर ट्राली लेके आते हैं, उस ट्रैक्टर ट्राली में जब वो दिल्ली में आएंगे और जिस प्रकार से यातायात व्यवस्था खराब होगी, ये जिम्मेवारी प्रशासन की है कि वो उसको कैसे संभाले। तो उस ट्रैक्टर ट्राली से ना आए, वो किसी भी रेल में आए, बस में आए, अपनी कार में आए, मोटरसाइकिल पर आए, पैदल आए, कैसे भी आए, सबको आजादी है, खूब आए, खुले में आए। सर, आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और आप भी आज इस तरीके से दिल्ली में है, तो क्या कुछ विशेष? नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था और वो अब शेड्यूल थोड़ा चेंज हुआ है और मैं अपने पार्टी के काम से, व्यक्तिगत काम से दिल्ली में था। और दिल्ली तो हमारे नजदीक है, दिल्ली तो आना जाना लगा, कोई ऐसी खास बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करेंगे तो हम सुन रहे थे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी को तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है और कहा है कि किस तरीके से जो ड्राइव है वो बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री।